आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ सो ललित नारायण मित्तन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड पार्ट इनकम टैक्स, उससे संबंधित कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो और क्वेश्चन आसानी से बन सके। उससे संबंध में क्वेश्चन बता रहा हूँ। उससे संबंधित कुछ थॉटिकल मैंने आज एक ऐसा लिया है जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि व्यक्ति टैक्स वही देता है जहाँ का निवासी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी संबंध में कुछ एक टॉपिक लिया हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि निवासी कैसे होगा, कैसे कितना दिन रहना है, उसको इसलिए निवासी वहां का बन जाएगा। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका है क्या, रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। जो छात्र नहीं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना। क्या होता है ये निवासी का मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि एक कोई भी भारतीय मुल्क का जो व्यक्ति होता है वो, ठीक है, वो जो कमाता है दैट मींस अर्निंग करता है, वो या तो भारत में कमा सकता है, विदेश में भी कमा सकता है, या दोनों जगह कमाता है ना। दोनों जगह कमा सकता है, भारत में कमा सकता है, विदेश में कहीं भी कमा सकता है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब वो टैक्स कहाँ दे, उसकी निवासी स्थिति पे डिपेंड करता है कि टैक्स का पे कहाँ है, उसकी निवासी स्थिति पे डिपेंड करता है कि टैक्स का पे कैसे हो सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि निवासी होने के लिए कोई नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। नागरिकता जो होते हैं अलग बात है और टैक्स पे ही मतलब निवासी अलग बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि काइंड्स ऑफ क्या, अब काइंड्स ऑफ रेसिडेंट मतलब निवासी कितने प्रकार को, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये देखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ दे रखा है कि रेसिडेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पहले तो रेसिडेंट देख लीजिए, एक होता है रेसिडेंट, दूसरा तो नॉन रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और रेसिडेंट दो प्रकार की, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है रेसिडेंट। ठीक है, अब इस दोनों का जो फुलफिल होता है कैसे कैसे उसको देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे पहले रेसिडेंट होने के लिए, ऑर्डिनरी साधारण निवासी होने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें दो शर्त हैं। दो शर्त में आपको फुलफिल करना होगा, कोई एक शर्त फुलफिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस शर्त में क्या, पहला शर्त क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त मेरे पास क्या है, सो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा पहला शर्त क्या है। ठीक है, पहले में क्या है, एक गत वर्ष में, फर्स्ट में गत वर्ष में, इसके प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज भारत में रहा हो, प्रीवियस में 182 डेज भारत में रहा हो, मतलब 182 दिन भारत में रहा हो तो निवासी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है, सो देख लीजिए। दूसरा शर्त क्या है कि वो गत वर्ष से पूर्व के 4 ईयर, गत वर्ष के पूर्व के 4 ईयर में वो कुल मिलाकर 365 डेज भारत में रहा हो। ठीक है, या फिर है ना प्रीवियस ईयर में, इसी में प्रीवियस ईयर में कितना 60 डेज रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आपका निवासी हो जाएगा। इसके अलावा दो अतिरिक्त शर्त भी इसमें है। तो पहले आपने सीख लिया प्रीवियस में कितना 182 दिन रहेगा, और वो गत वर्ष से पूर्व के 4, गत वर्ष क्या होता है कि जिस साल आपका असाइनमेंट ईयर होता है, जिस साल आप टैक्स जमा करना है उसे ठीक प्रीवियस ईयर जो कहलाता है वही कहलाता है क्या, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर कहलाता है। ठीक है, तो अब आपका जो है वो पहला था कि प्रीवियस में 182 दिन फुलफिल के इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, अब क्योंकि अब नहीं तो ये 4 साल में कुल मिलाकर, गत वर्ष के पूर्व के 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो तो, या फिर 60 प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी और गत वर्ष से पूर्व कितना 365, तो ये निवासी होंगे। इसके अलावा दो अतिरिक्त शर्त भी है ना, दो एक्स्ट्रा शर्त भी, मतलब एडिशनल शर्त भी है। एक्स्ट्रा शर्त में क्या है, सो देख लीजिए क्या है, इसका ए में देख लीजिए कि गत वर्ष से पूर्व के 10 साल में, गत वर्ष से पूर्व के कितना साल में, 10 इयर्स में, 10 इयर्स में कितना दिन देख लीजिए, 10 साल में, गत वर्ष से पूर्व के 10 साल में, है ना, 2 साल, कम से कम 2 वर्ष, 2 इयर्स, कम से कम 2 साल, 10 साल में, मतलब गत वर्ष से पूर्व के 10 साल में वो 2 वर्ष, कितना साल, 2 वर्ष भारत में निवासी रहो, 2 वर्ष भारत में निवासी रहो, तो ये हो गया पहला शर्त। दूसरा शर्त एक और इसमें भी है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 साल में, पूर्व के 7 साल में कितना दिन, कम से कम 730 दिन, कम से कम कितना दिन, 730 दिन वो कहाँ रहो, भारत में निवासी रहो, मतलब गत वर्ष से पूर्व के 7 साल में, गत वर्ष से पूर्व कितना साल में, 7 साल में वो 730 दिन भारत में निवासी रहो। कितना दिन रहो, 730 दिन रहो। और पहला क्या था, गत वर्ष से पूर्व के 10 साल में कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष जो भारत में निवासी रहो, तो क्या क्या लगा, वो आपका एडिशनल शर्त पूरा कर लेगा। पहला 182 दिन तो पूरा कर लेगा, तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो ये जो है निवासी होने
देखिए टर्म एंड कंडीशन थे, निवासी हो गया। अब आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे आते हैं। निवासी तो समझ में आ गया आपको क्या होता है, ये ध्यान एकदम आसान बात है बाबू। क्या है कि आप गत वर्ष में 182 दिन कर लिए तो भाई आप रेसिडेंट कहलाओगे। फिर दूसरा था क्या कि गत वर्ष में 60 दिन और उसके बाद गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन होंगे, ये तो आपका निवासी हुआ। और इसके बाद अतिरिक्त शर्त भी थे, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कुल मिलाकर आपको 2 वर्ष निवासी रहना होगा भारत में, तभी आपकी निवासी हो गई। या फिर दूसरा था इसका अतिरिक्त शर्त में कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन रहेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, निवासी बन जाएगा। अतिरिक्त शर्त पूरा हो गया। अब हम आते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे। नॉट ऑर्डिनरी का होता है असाधारण निवासी, मतलब जो ये साधारण निवासी था और ये जो साधारण निवासी नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो इस दोनों में कोई भी शर्त फुलफिल करता हो, लेकिन ये शर्त एडिशनल जो इसका कंडीशन है ये फुलफिल नहीं करता, इस दोनों में कोई भी एक पूरा करता हो लेकिन इस दोनों में कोई भी पूरा करता नहीं हो, ये दोनों में कोई भी एक कर ले तो हो जाएगा, इस दोनों में कोई भी पूरा नहीं करेगा, ये दोनों एक्स्ट्रा शर्त कोई भी पूरा नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। ये इसमें से पूरा कर लेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें से दोनों में से जो ए बी मैंने बताया इसमें से पूरा नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ये भी सब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी समझ में आपको आ गया। इसके बाद आते हैं नॉन रेसिडेंट के बारे में। किस बारे में, नॉन रेसिडेंट के बारे में। और नॉन रेसिडेंट क्या होता है आपका, जो न तो शर्त पहला करे पूरा, न ही शर्त दूसरा पूरा करे, मतलब शर्त न ए फुलफिल करे, जैसे 182 दिन वाला था नहीं पूरा करे, और न ही वो मतलब 365 दिन 4 वर्षों में गत वर्ष के ये भी फुलफिल है तो वो क्या कहलाएगा, ये अनिवासी कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति टैक्स कहां देना है, एक व्यक्ति या तो अपने देश भारत में भी कमा सकता है, विदेश में भी कमा सकता है, दोनों जगह कमा सकता है। अब वो टैक्स का कर मतलब कर कहां दे होगा, इसका किस पे डिपेंड करता है, तो एक निवासी स्थिति पर डिपेंड करता है, ना कि नागरिकता पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में पूरा तो आ ही गया होगा, है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको नोट कर लो, ये देख लीजिए मैंने जगह थोड़ा सा छोड़ दिया है, ठीक है, नोट वो कर लोगे। अगर फिर भी नहीं नोट कर पाओगे तो मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा हूं डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां जाइएगा, सर्च कीजिएगा और वहां ज्वाइन कर जाएगा, तो जितना ही प्रीवियस मैंने आपको डाला था 11th हो, 12th हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी सारा आपको आ जाएगा। जो छोटे भाई होंगे उनको भी समझ में आप दे सकते हो, उनको भी आ जाएगा समझ में। तो प्लीज मेरा यही प्रयास है कि आप लोग ये समझ ज्ञान आपको नॉलेज देते रहो। ठीक है ना, जहां थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो प्लीज सॉरी। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, और जो भी और समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, जो प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए।